हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपका जिला आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। कृषि अध्यादेशों को लेकर किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और किसान लगातार सड़कों पर नजर आ रहे हैं। किसानों की ओर से कहा जा रहा है कि 19 सितंबर तक वो विरोध प्रदर्शन करेंगे, 20 को सड़क जाम करेंगे। अध्यादेशों को लेकर चल रही तकरार के बीच प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने जहां एक और विपक्ष पर किसानों को बहकाने का आरोप लगाया तो वहीं दूसरी ओर किसानों पर हुए लाठीचार्ज पर सफाई भी दी है। विज ने कहा कि न तो सरकार ने किसी किसान पर लाठीचार्ज किया और न ही किसी तरह की जांच की आवश्यकता है और कहा कि सरकार के स्पष्ट आदेश थे कि किसानों पर कोई लाठीचार्ज नहीं होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों को अभी अध्यादेश समझ ही नहीं आए तो विपक्ष किसानों को गुमराह करने में लगा है। जब किसान अध्यादेश के बारे में समझ जाएंगे तो आंदोलन खुद ही खत्म हो जाएगा। विपक्षी पार्टियां गुमराह कर रही हैं और कुछ लोग गुमराह हो भी जाते हैं और हमें उम्मीद है कि धीरे धीरे सबको ये बात समझ में आएगी और इससे किसानी को फायदा होगा, किसान आगे बढ़ेगा और किसान तरक्की करेगा। जब लाठीचार्ज हुआ ही नहीं तो जांच किस बात की? कोई बताए कोई लाठीचार्ज हुआ ही नहीं, किस बात का लाठीचार्ज? हम किसानों पे लाठीचार्ज करेंगे? क्यों करेंगे किसानों पे लाठीचार्ज? कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। सरकार का बिल्कुल आदेश था कि कोई लाठीचार्ज नहीं करना किसान। पानीपत पहुंची कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने प्रदेश सरकार पर जमकर वार किए। कुमारी शैलजा ने कहा कि बीजेपी सरकार कंफ्यूज सरकार है। शैलजा ने कहा कि किसान अपना हित समझते हैं। इसके साथ ही कुमारी शैलजा ने कहा कि प्रदेश में जब भी किसानों पर कोई अत्याचार होता है तो किसानों के साथ कांग्रेसी भी विपक्षी दल में उनकी आवाजें उठाती आई हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा पानीपत में चल रहे किसानों के धरना प्रदर्शन में समर्थन देने पहुंची थी। तारीख को यहाँ पर धरना प्रदर्शन जो कि हम पूरे राज्य में कर रहे हैं, हर जिले में यहाँ पर भी होगा और यहाँ हमारे नवनियुक्त प्रभारी हैं श्री विवेक बंसल जी, वो खुद यहाँ आएंगे 21 तारीख को। जो हमारे मजदूर, किसान, आड़ती भाई हैं, सब में बवाल मचा हुआ है और ये देश की, हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था को खराब करने का और निजी हाथों में बेचने का जो भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है, ये उसका हिस्सा है। केंद्र सरकार द्वारा लाए 3 अध्यादेशों का कहीं पर विरोध हो रहा है तो कहीं पर इनका समर्थन भी होता नजर आया। रेवाड़ी के किसानों ने कृषि अध्यादेशों का समर्थन किया है। इन अध्यादेशों का समर्थन करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम जिला सचिवालय पहुंचकर CTM को ज्ञापन सौंपा और कहा कि ये अध्यादेश पूरी तरह से किसानों के हित में है और वास्तविकता तो ये है कि प्रदेश के किसानों को सच्ची स्वतंत्रता तो अभी मिली है। सरकार को ये अवगत कराना चाहते हैं कि जो अध्यादेश सरकार ने लागू किया है उसमें किसानों का बड़ा अच्छा फायदा हुआ है। हम यूं तो किसान भाई वैसे स्वतंत्र था 47 से, लेकिन हमें आज ये महसूस हो रहा है कि भाई हम आज आजाद हुए हैं क्योंकि हमें खुली मंडी में अपनी चीजें बेचने का हक मिला है। इसलिए हम सरकार का समर्थन करते हैं और इस अध्यादेश को लागू करने के लिए सरकार के साथ हैं। पिछले कई दिनों से सरकार की ओर से लाए गए अध्यादेशों का विरोध लगातार प्रदेश के किसान कर रहे हैं और किसानों को विपक्षी नेता भी सहयोग कर रहे हैं। लेकिन इसी दौरान किसान दल कुछ ऐसे भी हैं जो इन अध्यादेशों का समर्थन कर रहे हैं।
ऐसे में जुलाना के कुछ किसान सरकार के समर्थन में आए हैं। जींद में कुछ किसानों ने एसडीएम सत्यवान मान को कृषि मंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। किसानों का कहना है कि कोई भी सरकार अगर अध्यादेश लाती है तो वो किसानों के हितों के लिए ही लाया जाता है और अब जो सरकार ला रही है इससे किसानों को ही फायदा होगा। जिस ज्ञापन में जो ये सरकार 3 अध्यादेश लेके आ रही है, हम इसका समर्थन करते हैं। इसमें किसानों को कोई समस्या नहीं है। किसानों को जो अपनी फसल बेचने के लिए कई जगह के प्लेटफार्म मिलेंगे, चाहे अपनी खेत में बेच लो, चाहे अपनी अनाज मंडी में बेच लो, चाहे किसी अदर स्टेट में बेच लो। तीन अध्यादेशों का विरोध लगातार प्रदेश के किसान कर रहे हैं और इसी बीच कुछ किसान ऐसे हैं जो इनका समर्थन भी कर रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने किसानों के लिए लाए 3 अध्यादेशों का बिल लोकसभा में पास कर दिया है, जिससे लेकर किसान और आड़ती विरोध प्रदर्शन करते नजर आए और ये भी उनकी ओर से कहा जा रहा है कि बिल किसानों और आड़तियों को खत्म करने वाला बिल है और इन तीनों अध्यादेशों को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए, नहीं तो किसान बर्बाद हो जाएगा। इसी के विरोध में रोहतक अनाज मंडी में किसानों और आड़तियों ने मिलकर धरना शुरू किया और आड़ती हड़ताल पर चले गए और ऐलान कर दिया कि 20 सितंबर को पूरे प्रदेश में जिला उपायुक्तों का घेराव किया जाएगा। ये जो यहाँ पर पूरे हरियाणा प्रदेश पे मंडियां बंद हैं और सभी आड़ती भाई, मुनीम भाई, किसान भाई जो आनंद आंदोलन में बैठ गए हैं, उनका हमारा एक ही मकसद है, जब सरकार 3 अध्यादेश लेकर आई है, इन तीनों अध्यादेश को वापस ले और हमारे जो लेस्टर लॉस के 14 रुपये 43 पैसे काटे हुए सरकार ने हमारी दामनी से, हमारी मजदूरी में से, वो सरकार हमें वापस करे। मैं एक बात सबसे बात कहना चाहता हूँ साहब से, और आज 1.5 साल भी हमें दुकानें बंद करने पर मजबूर कर रही है सरकार। तो 3 अध्यादेशों के विरोध में प्रदेश भर के किसान संगठित होकर नजर आ रहे हैं, संगठित नजर आ रहे हैं और लगातार सरकार से कह रहे हैं कि 19 सितंबर तक उनका धरना जारी रहेगा। 20 सितंबर को प्रदेश भर में सड़क जाम करेंगे, संगठित होकर अपनी मांगों को प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार तक पहुंचाएंगे, अपनी आवाज बुलंद करेंगे, संगठित होकर सरकारों तक आवाज पहुंचाएंगे कि जो 3 अध्यादेश हैं किसान विरोधी हैं, किसानों के हित में नहीं हैं। आड़ती एसोसिएशन ने केंद्र सरकार के 3 अध्यादेशों के खिलाफ आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। अनाज मंडी में आज आड़तियों ने दुकानें बंद रखी और धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की। केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ आड़ती, मुनीम और मजदूर धरने पर बैठे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कई प्रदेशों में फेल हो चुकी व्यवस्था को केंद्र सरकार 3 अध्यादेश लागू कर हरियाणा पर भी थोप रही है। जब तक सरकार 3 अध्यादेश वापस नहीं लेती या इसमें उचित परिवर्तन नहीं करते तो आड़तियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल ऐसे ही जारी रहेगी। अनाज मंडी सिरसा में पूर्ण रूप से हड़ताल करी गई है और आड़तियों के साथ आज पूरे मजदूर यूनियन, अकाउंटेंट एसोसिएशन, दलाल यूनियन और हमारे किसान भाई एकता का परिचय देते हुए आज यहाँ धरना स्थल पर आए हैं। अभी अभी हमने पूरी मंडी का जो राउंड लगाया है, हमारी एक दुकान बंद है, कोई भी मजदूर भाई काम नहीं कर रहा है। बाइक चोरी मामले में यूपी निवासी एक युवक की मौत का मामला सामने आया है, जिसको लेकर परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि उनके बेटे को CIA 2 ने 3rd डिग्री देकर मार दिया। परिजनों का कहना है कि बाइक चोरी मामले में यमुनानगर पुलिस उनके बेटे को उठाकर ले गई। उनके वहां पहुंचने पर पुलिस ने 1 लाख रुपए की मांग भी की, लेकिन वो पैसे नहीं दे पाए। 5 दिन बाद खबर मिली कि बेटे की तबीयत खराब हो चुकी है, लेकिन बाद में बेटे की मौत की जानकारी ही मिली। परिजनों का कहना है कि मोटरसाइकिल पुलिस ने प्रताड़ित किया है उनके बेटे को, जिससे उसकी मौत हो गई। क्या हुआ जी? तो फिर ना ये टॉर्चर करा होगा, बिस्तर मास्टर को ना मिलन दिया ना, उस दिन जेल में ले गए थे। वहाँ मास्टर उन्होंने सूचना दी भाई जेल में ना हमारे कोई साइन ना कोई मतलब। तो जैसे जेल में ले गए मास्टर थे ना, फिर 4-5 दिन हमको कोई पता नहीं चला सुनने का। मास्टर सुबह ही ना फोन करा था 7 बजे का, अब जैसे ऐसा करके बात है, आपके बच्चे की तबीयत खराब है ज़्यादा, हॉस्पिटल में आ जाए। जैसे हम यहाँ तो हॉस्पिटल में आए, हमें सारा हॉस्पिटल ढूंढा, हमें कहीं नहीं मिला। हम 3 आदमी थे, यहाँ से हम बाहर निकल गए। जैसे हम इधर बाहर निकले
तो बाहर निकल के 2 जनों ने आवाज़ मारी, माता शादी वाले दिन बैठे थे यहाँ, अब भाई आ जाओ, कहाँ रहो, मैं 22 दिन से गया, आपका बच्चा यहाँ आया था, गाड़ी बोटी रखी। ब्रेक के बाद एक बार फिर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर फतेहाबाद से है। फतेहाबाद के सिरसा रोड पर नकली देसी घी बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। आपको बता दें कि सीएम फ्लाइंग की टीम ने इस फैक्ट्री में छापेमारी कर नकली घी बनाने के गोरखधंधे का पर्दाफाश किया है। बता दें कि फैक्ट्री में केमिकल डालकर नकली देसी घी तैयार किया जा रहा था और नकली देसी घी में असली देसी घी की सुगंध आई, इसके लिए एक खास केमिकल डाला जा रहा था। केमिकल का सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग के फूड इंस्पेक्टर ने सैंपल भी लिया और तमाम जो वहां पर घी के सैंपल लिए गए, तमाम जो डिब्बे नजर आए उनके भी सैंपल लिए गए। इसके साथ ही अलग अलग ब्रांड का हजारों लीटर घी भी यहां से बरामद किया गया है। सीएम फ्लाइंग स्क्वाड द्वारा जो है ये रेड की गई है और इसमें इन्होंने मेरे को भी बुलाया है। तो यहाँ पर ये घी की कोई फैक्ट्री सो कॉल्ड है, बट जब हमने इनका एफएससीआई का लाइसेंस देखा है तो इनके पास रीपैकर का है, वो भी एक्सपायर हो चुका है 14/5/2020 को और रिन्यूअल नहीं करवाया गया है और इसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि भाई किसने दिया कैसे। और इनके पास एक पुराना लाइसेंस भी मिला है, वो भी मैन्युफैक्चरिंग का नहीं है, वो भी एक्सपायर होया हुआ है, 2018 में इशू होया हुआ है। खबर गोहाना से है। गोहाना सीआईए पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 2 किलो 200 ग्राम चरस के साथ एक युवक को यहां से गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया युवक मनोज गोहाना के बोटाना गांव का रहने वाला है और पुलिस ने पकड़े गए युवक से पूछताछ के दौरान उसके साथी संजय उर्फ सतीश को भी अवैध हथियार के साथ पकड़ने में सफलता हासिल की है। जो कि एक अवैध शुल्क का काम करता है नाजायज तौर पर, जिससे करीबन 2.25 किलो सुल्फा बरामद हुआ। पूछताछ में बतलाया कि वह यूपी से लेके आया था। उसका एक साथी है जिसका पुलिस रिमांड लेकर आगे पूछताछ की जाएगी। वहीं भिवानी में कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक की सहायता से लोगों को कोरोना महामारी के प्रति जागरूक किया। इस दौरान कलाकारों ने चिकित्सकों, पुलिस प्रशासन, जन सूचना विभाग, पत्रकारों, सफाई कर्मचारियों, बैंक कर्मचारियों और अध्यापकों की भूमिका का भी बखान किया। कलाकारों ने अपनी कला के माध्यम से लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाया और साथ ही समय समय पर हाथों को सैनिटाइज करने, मास्क लगाने जैसी कई महत्वपूर्ण बातों को लोगों तक पहुंचाने का भरसक प्रयास किया। मेरा नाम संदीप शर्मा है। हम जो है कोरोना महामारी के उसमें जागरूक करने के लिए कर रहे हैं कि नरेंद्रा फिल्म्स और महादेव कल्चर वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा हम जो है प्ले कर रहे हैं। जो आज पब्लिक जो है अपना काम भी कर रही है लेकिन अपनी सावधानियों को अच्छे से ना निभाते हुए, कोई मास्क का प्रयोग नहीं कर रहा, कोई मतलब बिल्कुल इसको ये लगा लिया है कि मतलब ये बीमारी कुछ है ही नहीं। हालांकि बीमारी पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी है। उसी को जागरूक करने के लिए हम जो है कलाकार इकट्ठे होकर के जब सुरक्षा देने वालों से ही डर लगने लगे तो फिर सुरक्षा के दावों का क्या मतलब रह जाएगा। इंद्री से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां बदमाशों ने तो पीड़िता के साथ छेड़छाड़ की, लेकिन पुलिस के आला अधिकारी भी पीड़ित परिवार को डराना ही शुरू कर चुके थे। इस रिपोर्ट में देखिए कि उन्होंने मारपीट की, सर मेरे साथ छेड़खानी की और मेरे को गाली गलौज किया, तुझे उठा के ले जाएंगे, मुझे जान से मारने की धमकी दी सर और मेरे कपड़े फाड़ दिए, मेरी इज्जत पर राड़ डाला। अब क्या सर अब तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। जो कार्रवाई इंद्री पुलिस ने इस पे जी उनके पर्चे दर्ज किए हैं सर और उन्होंने जो ये डीएसपी है रमेश कुमार सर, इन्होंने मतलब उस पे कोई कार्रवाई नहीं की सर और हम पे प्रेशर बनाया जा रहा है। रमेश कुमार डीएसपी सर प्रेशर ये मांग करते हैं कि उसकी जल्दी से जल्दी बदली करवा दी जाए और किसी अच्छे मतलब अफसर को हमारी ये सौंप दी जाए। पीड़ित परिवार ने मांग की है कि डीएसपी को बदला जाए क्योंकि उन्हें बदमाशों के साथ साथ डीएसपी से भी जान का खतरा है। साथ ही परिवार ने उचित न्याय की मांग की है और डीएसपी रमेश कुमार उसको कैंसिल करने, पर्चा कैंसिल करने के
बारे में हमारे को कह रहा है या तो फैसला कर लो, नहीं तो मैं ये पर्चा कैंसिल कर दूंगा। और डीएसपी रमेश कुमार से हमें खतरा है कि वो कहीं ना कहीं हमारे को किसी मामले में उलझा सकता है। सरकार से, प्रशासन से हमारी मांग है, हमारे को इंसाफ दिलाया जाए। जब इस मामले में डीएसपी रमेश से बात करने की कोशिश की गई तो साहब ने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। साथ ही बोलने लगे कि जो चलाना है वो चला दो। डीएसपी जवाब देने से भले ही पीछे हट जाए, लेकिन सवाल तो उठता है कि जिनके कंधों पर सुरक्षा की जिम्मेदारी है वही पीड़ितों को क्यों डराने लगते हैं। अब ऐसे में पीड़ित जाए तो जाए कहां। हरियाणा न्यूज के लिए इंद्री से एमएस निर्मल की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।